अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 55 और पाठ का नाम है हुकूमत। हुकूमत। तो आज हम हुकूमत के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि इस चैनल पर हमने डाली है। ये हमारी 5वीं किताब चल रही है उर्दू ज़बान की 5वीं किताब, यानी हमने 54 तक हमने ये उर्दू ज़बान की किताब हमने कंप्लीट कर ली है। और आज पढ़ेंगे हम 55, और साथ में हमने चमन उर्दू की भी 5 किताबों की वीडियो अपलोड कर दी हैं, और साथ में ही बगदादी कायदा और नूरानी कायदे की भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड है। फिर शुरू हो गए थे हमने शुरू कर दिए थे कुरान शरीफ के पारे, तो हमारा अभी 12वां पारा चला है। तो अगर आपने इनमें से किसी की भी वीडियो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए, और वहाँ से आप अपना रुकू या वीडियो सिलेक्ट कीजिए, तो बड़ी आसानी से आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत। नंबर 1, दुनिया के बाज़ मुल्क का हाल अब तक ऐसा ही कि क़ज़ाक़ी और राज़नी की वजह से किसी शख्स को ये उम्मीद नहीं कि वो बगैर अपनी क़ुव्वत बाजू के कत्ल व ग़ारत से महफूज रह सकेगा। काश्तकार जिस वक्त खेत में नहम रेज़ी करने जाता है तो एक उम्मीदगार को जो नेज़ा व शमशीर से मसलहा हो अपने हमराह ले जाता है, ताकि इसका बीज और मवेशी लट न जाए। इसी हालत में जो काम एक शख्स कर सकता है वो 2 के ज़रिए से पूरा होता है, और पैदावार दूनी में तकसीम हो जाता है और पैदावार दोनों में तकसीम हो जाता है। नंबर 2, इसी तरह वैसी कौमों का ज़्यादा वक्त अपनी हिफाजत व दूसरों पर हमला करने में सर्फ होता है। जिन मुल्कों में दाव हुकूमत नहीं है वहाँ गारत गिरी का बाज़ार हमेशा गरम रहता है। अक्सर बाशिंदों जवानी ही में मारे जाते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो शीन रशीरा होकर मर जाते हैं। नंबर 3, जो मेहनत हर शख्स अपनी जान व माल की हिफाजत के लिए बर्दाश्त करता है, वही मेहनत एक ख़ानदान मुल्क में बस्ती के लिए काफ़ी हो सकती है। इसी बुनियाद पर हुकूमत कायम हुई है, और जब हुकूमत रस्तहकाम के साथ कायम हो जाती है तो थोड़े से आदमी मसलह होकर लाखों की पासवानी अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से कर सकते हैं। नंबर 4, मुल्क का इंतज़ाम और अमन व अमान कायम रखने के लिए जो कुछ खर्च होता है वो जमला रियाया से वसूल किया जाता है, इसको टैक्स या खराज कहते हैं। पस रियाया को लाजिम है कि अपनी जान की
سلامتی اور مال کی حفاظت معاوضہ نہایت شکر گزاری کے ساتھ بلا آزار ادا کرے۔ بعض لوگ ایسے کچ فہم ہیں کہ وہ سرکاری ٹیکس کو ایک خبر خیال کرتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اگر نصف اوقات اس کی اپنی حفاظت میں صرف ہوتی تو وہ نسبت ٹیکس سے بہت زیادہ خرچ پڑتا اور جو امن و حفاظت حکومت کے بدولت حاصل ہے وہ ہرگز میسر نہ ہوتی۔ نمبر 5، اس میں شک نہیں کہ دنیا میں اکثر حکومتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ اہل حکومت اپنے عیش و کامرانی کے مقابلہ میں رعایا کی مصیبتوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ پرانی ان آفتوں کے مقابلے میں محض ناچیز ہے جو حکومت کے نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ ایران و توران افغانستان کے باشندے باوجود جابرانہ حکومت سے ان بحثی ملکوں کے باشندوں سے بدرجہ بہتر ہیں، جہاں آئین حکومت نافذی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ حکومت کے ظلم و ستم کو تو انسان برداشت کر سکتا ہے، الا امن و بے شرمی حالت کا تحمل سخت دشوار ہے۔ نمبر 6، جبکہ بری سے بری حکومت بھی عدم حکومت سے بہتر ہے، تو ظاہر ہے کہ عمدہ حکومت کی برکتیں قوی انتہا فائدوں پر مشتمل ہوں گی۔ دنیا میں عمدہ حکومتیں جو شمار ہوتی ہیں، جو برطانیہ عظمیٰ کے مثل ومانند ہیں۔ نمبر 7، عمدہ غور نمٹ کا بڑا مقصد رعایا کی جان و مال کی حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت، عقلی تہذیب، اخلاق، بیمار مسکینوں کا علاج، تندرست مسکینوں کی پرورش، مگر یہ برکتیں سب کی متفقہ کوشش کے بدن بہت کم حاصل ہو سکتی ہیں۔ نمبر 8، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو معاشی ملک کا غور نمٹ لیتی ہے وہ ملک کی دولت میں سے کم ہو جاتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ غور نمٹ کا کام نفع پہنچانا نہیں ہے بلکہ نقصان سے بچانا ہے۔ اگر یہ قول تسلیم کیا جائے تو بھی یہ خرچ کچھ بیجا نہیں ہے، کیونکہ مضرت سے بخفا بھی ہمارا ایک بڑا مقصد ہے۔ چنانچہ دوا کو ہم خوشی یا ذائقہ کے واسطے نہیں خریدتے بلکہ دفع امراض کے لیے مول لیتے ہیں، مگر ہم کبھی یہ خیال نہیں کرتے کہ دوا میں جو خرچ ہوتا ہے وہ فضول ہے۔